नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ आज है गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के एक गांव में। हम जा रहे हैं शिवेश्वर जी के गांव। शिवेश्वर जी आगे रास्ता दिखाने के लिए हम खड़े हैं। इधर से उतारने बोल रहे थे। नहीं। अच्छा, यहाँ से दो ग्रामीण हमें एस्कॉर्ट करते हुए गांव में लेके जा रहे हैं। ऐसे आप लोग तो जानते ही होंगे, ये गुमला जिला का ये चैनपुर प्रखंड है, इसकी कहानी अलग ही है। ये एक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मैं अगर कुछ बीते दिनों की बात, बीते वर्षों की कुछ बात बताऊं तो पिछले 2013 में प्रखंड मुख्यालय, यहाँ के जो चैनपुर प्रखंड मुख्यालय है, उस बस स्टैंड के समीप ही दारोगा समेत 5 जवानों को नक्सलियों ने मार दिया था। और इधर बीते कुछ पिछले वर्ष ही चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना है, उसको उड़ा दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, और इसी भरोसे के साथ हम एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। गांव के ग्रामीण अगर आपको किलोमीटर में रास्ता बताए और ये बताए कि बगल में ही है, लगभग 1 किलोमीटर है, तो समझ लीजिए वो आपका लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होगा। वो 1 किलोमीटर कभी ख़त्म नहीं होता है। आप देख ही रहेंगे, हमें जाना है उस पहाड़ी जो दिख रहा है सामने, उस पहाड़ी की तराई पे जाना है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे कितना किलोमीटर होगा। और हम अगर इनसे पूछें तो ये बोलेंगे कि 1 किलोमीटर। बरसात के मौसम में कच्चा रास्ता से होकर 4 व्हीलर लेके जाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम कर सकते हैं, और पता नहीं हम लोग कितना दूर जा पाएंगे। उन्हें तो लगता है कि रास्ता सही है, हम लोग आराम से चल जाएंगे। जिसका अंदाजा था वही हुआ, गाड़ी रुक गई है। अच्छा, यहीं पर रही है। मैं देखता हूँ। रुक आ जाइए। ठीक है। गाड़ी भी जाना मुश्किल से हम लोग। ये है ग्रामीणों की शान की सवारी। किसी तरह से वहां से निकल के हम लोग एक गांव पहुंचे हुए हैं। साधन में ज़्यादा स्पीड तो गाड़ी जाना पाया भाग जाएगा, और अगर एकदम धीरे चलते हैं तो गाड़ी फंस जाएगा। ग्रामीण भाइयों से हम लोग पूछते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है, तो सीधे बोलते हैं क्लियर है। क्लियर तो तुम वहीं सब कोई तो क्लियर ही बता रहे हो भाई। चलिए, तेता टोली किसके यहाँ जा रहे हैं? चलो पता है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है बस? बस आ गई है। बस आगे है नहीं, 6 किलोमीटर 100 मीटर है। गाड़ी आगे जाएगी नहीं। अब हमारी सवारी भी चेंज होने वाली है। ये देखिए मॉडिफाइड सीट। तो क्या मजा आया सफर गाड़ी का? ये सफर बहुत मजा आया। ये कहीं गाड़ी हिचकोले खाते हुए आई, हम लोग दूसरी टाइप के। ये पहाड़ कौन पहाड़ बोलते हैं इसको? भड़ी टंगरी। किसी जमाने में यहाँ बाघ का कमी नहीं होता था। हाँ। तो बाघ मिलता है कि नहीं इसमें? जगह का नाम है बघनी कोना। बघनी कोना। हाँ। वो कहते हैं कटकाही बघनी कोना। कटकही बघनी कोना। 7 फिगुर मतलब लेडीज को बाघ खाया था इस कॉर्नर पे। लेडीज को बाघ क्यों खाया था?
पानी का एक संसाधन था यहीं पर। और इसी के अगल बगल पूरा बस्ती बसा हुआ था और सभी लोग वहीं से पानी पीते थे। और जंगल से बाघ बैठ करके देखता रहता था। और जैसे भी अकेला कोई पड़ा वहाँ पानी लेने गया तो बस उसको उठा के खा जाता था और लेके। भालू आता है कि नहीं? है, सारा जानवर है। अभी भालू है कि नहीं? अभी भी भालू है। अरे ये जो बस्ती बता रहे हैं, हाँ, बस्ती के लोग कहाँ गए अभी? बस्ती के लोग अभी सारे बस्ती में चले गए। मैंने ये बस्ती पहले था, बस्ती खत्म हो गया। ये बस्ती यहाँ से छोड़ करके सब लोग वहाँ चले गए। और मुझे लगता है ये सब बाघों के प्रकोप से ही छोड़ के गए जंगल के किनारे से रोड की तरफ। ये है बघनी कोना। बाइक का सफर खत्म और पैदल जाना है हमें। ए मंजिल, माना ये सफर मुश्किल है पर तुझ तक पहुंचना जिद है मेरी। लगभग आधे घंटे के पैदल सफर के बाद हम लोग शिवेश्वर गोप जी के घर पहुंच रहे हैं। ये जंगल के बीच में रहते हैं अकेले। ये आप देख सकते हैं, ये जो इनका घर है बिल्कुल ही अकेले है, जंगल के किनारे है, आसपास कोई आबादी भी नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी हम लोग की जंगली रास्ते से हम लोग आते हुए एक बघनी कोना भी मिला। बघनी कोना में जहाँ बाघ लोगों को खा जाता था पहले, और उस बगल में एक गांव भी था। गांव का नाम दादा क्या है? कटकाही। और ये जो शिवेश्वर जो है घर है इनका है, ये घर चचाली गाँव में है। और चचाली गाँव में कितने घर होंगे आपको? 45-55 इसी लगभग होगा। 45-55 घर है। लेकिन इस आसपास में अगर हम देखें तो आसपास में कोई घर नहीं, सिर्फ इनका सिंगल एक घर दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये बंजर भूमि था, यहाँ घास तक नहीं उगता था। मैं अपने सर्विस रिटायरमेंट के बाद में इस भूमि को लिया है। ड्यूरिंग द सर्विस लिया, पर डेवलप आफ्टर रिटायरमेंट इसको किया है। और जहाँ घास नहीं होता था वहाँ अभी हीरे भी होते हैं। देखिए, ये यहाँ पर इसको ज़मीन को डेवलप किया इन्होंने, लेकिन अकेले यहाँ पर रहते हैं कि आसपास में कोई घर नहीं है। ये पूरा परिवार में कौन कौन है आपके साथ में? परिवार में फिलहाल तो हम पति पत्नी हैं, 2 बेटे हैं और 1 पोता 2 पोती हैं। तो यहाँ पर आप रहते हैं, डर नहीं लगता कि अकेले जंगल के कोना में आप घर में अब रहते हैं? चूँकि मैं सेना से रिलेटेड रहा और बचपन से ही मैं कुछ अलग हटके करने की सोच रखता था। इस व्यू से मुझे किसी प्रकार का यहाँ रहने में कोई डर भय नहीं लगा। खैर चलिए, हाँ, हम लोग को ये बहुत अच्छा लगा इनके यहाँ। ये हम लोग पैदल आए इनके यहाँ से, गाड़ी से उतर के कुछ दूर हम लोग मोटरसाइकिल से आए, फिर पैदल आए। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग उस बघनी कोना को भी देखा जहाँ पर पहले बाघ हुआ करता था। और उस वहाँ पर जो गांव एक पहले बड़ा गांव है बसा हुआ करता था। गांव के लोग वहाँ जाते थे तो वहाँ पर उनको बाघ खाया जाता था। बाघ मारने वाला ये खरगोश फंसने का है, रेबिट फंसाने का। ये मंदिर तो फिर अंदर है। और क्या करते हैं, बहुत कम ही ऊपर चढ़ गया। ये जो आप औजार रखे हैं लकड़ी बनाने वाला, हाँ, आप खुद लकड़ी का काम करते हैं? खुद अपने बना लेते हैं, काम करते हैं? हाँ जी हाँ। ये जो बनाए हैं घर का मचान उचान सब अपने बनाए हैं? हाँ, अपने से बनाए हैं। क्या क्या बनाए अपने से? अपने से हमने कुर्सी भी बनाया है, टेबल भी बनाया है। ये मुर्गी रखने के लिए प्लस बकरी रखने के लिए ये अलग अलग 2 पार्ट में बनाए हैं। इनकी मुर्गियों को देखें, एक बुलावे से दौड़े चले आते हैं। खाने के बाद में और दिल में आएगा 1 पीस खाएंगे। देखिए ये पपीता हम लोग को मिल गया है। अब खाली टेस्ट कीजिए, खाइए, आपके लिए है। बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा, मीठा बहुत है
अब हम लोग वापसी के रास्ते में हैं और वापसी के रास्ते में हमें 2 घोड़े दिख जाते हैं। आपसे दोस्ती है कि नहीं? अरे बहुत दोस्ती है। हाँ, ये हमारा घोड़ी है। हम मनोहर कुमार साहू हैं, कटकाही से। ये हमारा घोड़ी है, इसका बच्चे होते हैं, उससे हम लोग कुछ सामान, भारी सामान जैसे ढोते हैं, जहाँ से माने सड़क नहीं जाती है वैसे जगह से हम लोग इसमें भारी सामान लाद के, जैसे चावल दाल वगैरह भी इधर उधर करते हैं हम लोग। हमसे डर रहा है भाई घोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, ये संजय जी का घोड़ा है। जंगल में जाने के लिए घोड़ा रखे हैं, टाउन में जाने के लिए बाइक रखे हैं। घोड़ा बाइक से ज़्यादा स्पीड दौड़ता है और लकड़ी लाने में आसान लगता है, अपना कोई भी सामान ले जाने में लाने में बहुत आराम लगता है। घोड़ा में कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग वापसी के रास्ते में हैं। इस घुमक्कड़ की टीम के साथ फिर किसी नए सफ़र में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कुछ कमेंट्स भी कर दें तो हमें अच्छा लगेगा।